को आगे बढ़ाते हुए हम आगे टॉपिक लेते हैं लैंपों के प्रकार। तो लैंपों के प्रकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक चार्ट में बताया गया है कि कितने प्रकार के लैंप होते हैं। तो पहला लैंप है इनकैंडिसेंट लैंप, जिसमें दो भाग होते हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप। और दूसरा जो धात्विक फिलामेंट लैंप है उसके दो भागों में बांट दिया है, निर्वात फिलामेंट लैंप और गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। अगला लैंप है आपका गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप को दो भागों में बांट दिया है, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप। और मरकरी वेपर लैंप के आगे दो भाग कर दिया, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। नियॉन शाइन लैंप, इसका कोई भाग नहीं है। आर्क लैंप, कार्बन आर्क लैंप, इसका और कोई भाग नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण लैंपों में चार भाग कर दिए, हेलोजन, फ्लोरोसेंट लैंप या इसको CFL कह देते हैं, और सोलर लैंप और LED लाइट एमिटिंग डायोड जो फ्लड लाइट होती है वो, ये अन्य लैंपों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले इनकैंडिसेंट लैंप को लेते हैं। इन बल्बों में जब करंट का प्रवाह होता है तो ये ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी देते हैं, इसलिए इनको इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कार्बन फिलामेंट लैंप। इसमें एक वायुरहित कांच का, निर्वात का कांच का बल्ब होता है और इसमें कार्बन का एक फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट को सहारा देने के लिए इसमें स्टैम्प लगा रहता है, धातु के दो तार होते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। और ये तुम्हारा कार्बन फिलामेंट लैंप को दिखाया गया है। इसमें कार्बन फिलामेंट लैंप के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। कांच का बल्ब होता है, कार्बन का फिलामेंट होता है, स्तंभ होता है, कैप होता है और कैप की पिन होती हैं, होल्डर होता है उसमें। कार्बन फिलामेंट लैंप की कार्य प्रणाली में जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट का प्रवाह होता है और उच्च प्रतिरोध होने के कारण कार्बन के वो गर्म हो जाता है और ऊष्मा के साथ साथ वो प्रकाश देने लगता है। और इस लैंप का जो कार्यकारी तापमान है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। अगर इससे ज़्यादा अधिक अगर तापमान होता है तो इसका कार्बन का जो फिलामेंट है वो वाष्पीकृत होने लगता है और कांच है उसका वो काला पड़ जाता है। उसको रोकने के लिए बल्ब में निर्वात कर दिया जाता है। विशेषता देखिए, इस बल्ब की विशेषता में इसका जो प्रकाश है वो 2.5 से लेकर के 4 ल्यूमेन प्रति वाट का प्रकाश देता है। और इसकी जो कार्यकारी आयु है वो लगभग 600 से लेकर के 800 घंटे होती है। और इसका जो उपयोग है, इसका जो अनुप्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, इस लैंप का प्रकाश बहुत ही कम होता है, इसके कारण इसका सामान्य प्रकाश व्यवस्था में उपयोग नहीं होता है। इस लैंप का उपयोग केवल बैटरी चार्जिंग के लिए, प्रतिरोध डालने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए किया जाता है। लाभ, इस बल्ब के लाभ क्या हैं? नंबर 1, लैंप का जो इंस्टॉलेशन है, स्थापना है करना वो आसान होता है। दूसरा, इसकी प्रारंभिक लागत कम होती है। इसकी हानियाँ, इसकी कार्यकारी आयु जो होती है अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। और दूसरी हानि है ये बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश देता है। और अगला जो बल्ब है वो है आपका धात्विक फिलामेंट लैंप, मेटल फिलामेंट लैंप। और ये लैंप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बल्ब का प्रकार है वो है निर्वात वैक्यूम वाला, वैक्यूम मेटल फिलामेंट लैंप जो निर्वात वाला होता है। इसकी संरचना नीचे देखिए। इसकी संरचना तो टोटल जिस प्रकार से आपका धात्विक फिलामेंट लैंप है उसी प्रकार की होती है, सारी चीज़ें वही होती है। सपोर्टिंग वायर रहता है, टंगस्टन का फिलामेंट रहता है और इसके अंदर जो है निर्वात कर दिया जाता है बल्ब के अंदर, उसकी हवा को निकाल करके वैक्यूम बना दिया जाता है। देखिए ये आपका चित्र है बल्ब का, निर्वात फिलामेंट लैंप का सर्किट चित्र दिखाया गया है। इसमें ये विट्राइट इंसुलेशन भर दिया जाता है ऊपर, यहाँ ये पिन लगी हुई है। और ये इसका टंगस्टन का फिलामेंट है। ये बल्ब का ऊपर का कांच का हिस्सा है। और ये स्टर लगा हुआ है। ये आपका पिन है होल्डर की। ये ब्लो आउट होल है जिससे इसके अंदर वैक्यूम बना करके और इसको कांच को गर्म करके जला दिया जाता है। ये दोनों कनेक्शन के लिए लीड हैं, दोनों साइड में सपोर्ट, और ये सपोर्टिंग वायर है। और इसको बीच वाला जो कांच का हिस्सा होता है ये वाला, इसको स्तंभ रॉड कहते हैं।
और यहाँ जो होता है वो एग्जॉस्ट ट्यूब के नाम से कहलाती है। और ये इस प्रकार से निर्वात धातु फिलामेंट लैंप का चित्र दिखा दिया। इसका जो वर्किंग है वो देखेंगे अब। कार्यप्रणाली: टंगस्टन फिलामेंट लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश देने लगता है। और ये कार्बन फिलामेंट लैंप से ज़्यादा प्रकाश देता है। इसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक है वो अपना 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इसका जो कार्यकारी तापमान है वो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अधिक तापमान से अगर वो टंगस्टन ज़्यादा तापमान पर अगर कार्य करेगा तो वाष्पित होने लगता है, जिससे उसका कांच काला पड़ जाता है। टंगस्टन का जो ताप गुणांक है वो टंगस्टन का 0.0051 होता है। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। बल्ब की विशेषता: इस बल्ब की कौन कौन सी विशेषता होती हैं कि ये 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट का प्रकाश देता है। और इसकी जो कार्यकारी आयु है लगभग 750 से 850 घंटे होती है। ये बल्ब 25 वाट तक के और 250 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। इनका उपयोग प्रकाश व्यवस्था, सजावटी लाइटों में, पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप या नाइट लैंप के ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादा प्रकाश नहीं देते हैं, इसलिए इनका छोटे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। लाभ देखिए इसके लाभ ये छोटे प्रकार के लैंप होते हैं, इसलिए छोटे क्षेत्रों में प्रकाश करने के लिए उत्तम होते हैं। इनका प्रयोग आसानी से डिमिंग पर्पस में किया जा सकता है। तीसरा, इसकी प्रारंभिक लागत कम होती है। चौथा, इसे तुरंत चालू किया जा सकता है। हानि: इन लैंपों की हानि क्या क्या होती हैं? इन लैंपों के द्वारा ऊर्जा का 90% भाग ऊष्मा में व्यर्थ हो जाता है। माने गर्मी 90% भाग ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। केवल 10% ही प्रकाश प्रदान करते हैं। और दूसरा हानि इसकी है, बड़े क्षेत्र वाले स्थानों पर इसका प्रयोग प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रकाश देते हैं। अगला लैंप है आपका गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। कौन सा है? गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। तो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप की संरचना जैसे निर्वात प्रकार का धात्विक फिलामेंट होता है बिल्कुल वैसी होती है। इसमें बल्ब में निर्वात पैदा करने के स्थान पर क्या भर दिया जाता है? कोई निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, आर्गन या नाइट्रोजन, अथवा इन दोनों को मिलाकर के नाइट्रोजन और आर्गन दोनों को मिलाकर के भर दिया जाता है। दूसरा अंतर यह होता है कि इसकी फिलामेंट की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए इसमें कोयल टाइप का टंगस्टन का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली जैसे इसमें बल्ब में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो फिलामेंट में करंट जाने से वो फिलामेंट गर्म होता है और ये प्रकाश देने लगता है। अर्थात ये 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 2500 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तापमान के बढ़ने से लैंप द्वारा प्रकाश तीव्र गति से बढ़ता है, तीव्रता से प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और गैस भरे बल्ब की कार्यप्रणाली निर्वात वाले बल्ब की कार्यप्रणाली के ही समान होती है। विशेषता: इसकी विशेषता में ये जो बल्ब होते हैं वो 40 वाट से लेकर के 1500 वाट तक के बनाए जाते हैं। और 200 वाट से ज़्यादा के जो बल्ब होते हैं उनमें बायोनेट कैप, 200 वाट तक के बल्बों में ये कैप का प्रकार दिया है, बायोनेट कैप का प्रयोग किया जाता है। और इससे ज़्यादा वाटेज वाले में गोलियत एडिशन स्क्रू कैप का प्रयोग किया जाता है। नीचे दोनों होल्डरों के चित्र बताए गए हैं। तो ये देखिए, ये आपका बायोनेट कैप वाला चित्र है जो 200 वाटेज तक के प्रयोग किए जाते हैं। और ये दूसरा है वो गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप का होल्डर है और ये 200 वाटेज से ज़्यादा के होते हैं, बल्बों में प्रयोग किए जाते हैं। और इनमें चूड़ियाँ होती हैं, इनमें पिन होती हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें तो अंदर बल्ब कसने के लिए तो चूड़ियाँ बनी होती हैं, गोलियत एडिशन स्क्रू, और इसमें ये कैप में पिन लगी होती हैं। आगे इन लैंपों की जो कार्यकारी आयु है वो 1000 से लेकर के 1200 घंटे होती है। और इनका जो प्रकाश होता है वो 10 से लेकर के 20 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। और इनकी जो वोल्टेज होती है वो 250 वोल्ट पर ही काम करते हैं। और इनका
उपयोग इनका उपयोग सभी प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके लाभ देखिए, इस लैंप के प्रकाश में मंद या नियंत्रण किया जा सकता है, वेरिएबल कर सकते हैं प्रकाश को। अगला दूसरा लाभ है, इसे तुरंत चालू किया जा सकता है। तीसरा, अपेक्षाकृत अधिक उच्च तापमान उत्पन्न करता है। हानि, इसमें भी ऊर्जा का अधिकतर भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। अगला बल्ब है आपका गैस डिस्चार्ज लैंप। ये कौन सा बल्ब है? गैस डिस्चार्ज लैंप। तो इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम या मरकरी, इनमें से कोई सी भी एक वाष्प भर दी जाती है और इस लैंप में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, फिलामेंट होते हैं, और दोनों फिलामेंटों के मध्य में विभवांतर वोल्टेज प्रदान करने पर जो गैस भरी हुई है सोडियम या मरकरी, वो आयनीकृत होना प्रारंभ कर देती है, और जैसे ही वो आयनीकृत होती है तो वाष्प परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगते हैं और ये तीव्र गति से प्रकाश उत्पन्न करती है। ये जो लैंप हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप। पहले अपन सोडियम वेपर लैंप को समझते हैं। ये सोडियम वेपर लैंप है, इसकी संरचना कैसी होती है? यू आकृति जैसी होती है, कांच के डबल परत होती है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ये, और ये यू टाइप की आकृति है, कांच है, इसमें निर्वात कर दिया जाता है, इसकी हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके अंदर जो गैस भरी रहती है सोडियम के क्रिस्टल के रूप में या नियॉन, सोडियम और नियॉन की गैस भरी रहती है। ये यहाँ पर क्रिस्टल के रूप में ये आप देख रहे हैं ये, और इसमें एक कैप होता है जो होल्डर में कस दिया जाता है, पिन टाइप का होल्डर है, और एक उच्च प्रतिघाती ये ट्रांसफार्मर लगा दिया है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर। उसके द्वारा शुरू में इसको उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जैसे ही उच्च वोल्टेज पर ये गैस का वाष्पीकरण होकर के प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, वैसे ही इसकी जो वोल्टेज है फिर कार्यकारी वोल्टेज है वो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा 110 वोल्टेज दी जाती है। प्रारंभ में इसको 350 से 400 वोल्टेज, 380 से लेकर के 450 वोल्ट तक की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें चूँकि इस बल्ब का पावर फैक्टर कम होता है, निम्न होता है, इसलिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए इसमें एक कंडेंसर को भी संयुक्त किया जाता है। पूर्ण प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसमें जो है 5 से लेकर के 10 मिनट का समय लेता है ये बल्ब। इसकी विशेषता में देखी जाए तो ये लैंप 45, 60, 85 और 140 वाट तक के बनाए जाते हैं, और इनका जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो 40 से लेकर के 50 ल्यूमेन प्रति वाट करते हैं, और इनकी जो कार्यकारी आयु है वो लगभग 3500 घंटे है। इस लैंप को क्षैतिज स्थिति में प्रयोग करना चाहिए। अगर इनको क्षैतिज स्थिति से अगर कोई दूसरी पोजीशन में कर देते हैं तो सोडियम की जो बूंदें हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाएंगी, जिससे लैंप का कार्य करना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका उपयोग सामान्यतः प्रकाश व्यवस्था के लिए औद्योगिक, फैक्ट्री, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। सोडियम वेपर लैंप के लाभ देखिए, इस लैंप की जो दक्षता होती है वो उत्तम होती है, अच्छी होती है। बड़े क्षेत्रफल वाले स्थानों के लिए एक प्रभावशाली बल्ब के रूप में काम करता है। तीसरा, यह लैंप ब्राउन आउट होने पर तत्काल पुनः स्टार्ट हो जाता है। और इसकी हानियों हम देखें तो इस लैंप का जो रंग होता है वो कैसा होता है, प्रतिपादन अपेक्षाकृत खराब होता है। और दूसरी हानि है, सोडियम एक खतरनाक सामग्री है, अतः ये बल्ब जब खराब हो जाता है तो इसकी सोडियम जो है हवा के संपर्क में आने पर जल जाती है, इसलिए इसको तरीके से विसर्जित करना चाहिए। अगला जो लैंप है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप के प्रकारों में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो उच्च दाब पर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, उच्च दाब वाले हाई प्रेशर है ये, और दूसरा है निम्न दाब लो प्रेशर वाले मरकरी वेपर लैंप। उच्च दाब वाले मरकरी वेपर लैंपों को आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो एक तो MA लैंप, MA से मतलब है मरकरी आर्गन। दूसरा है MAT मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता है। और तीसरा है MB मरकरी वेपर लैंप। अब इन लैंपों को एक एक करके बारी बारी से अपन इसका विस्तृत से पढ़ेंगे।
पहला बल्ब का है जो है MA अर्थात मरकरी आर्गन लैंप। इसकी संरचना आपके नीचे दिखाई गई है। ये देखिए इसकी संरचना। इसकी संरचना में आप देखेंगे तो इसको दो फिलामेंट हैं इसमें। क्या है? दो फिलामेंट हैं इसमें। एक मुख्य फिलामेंट के नाम से जाने जाते हैं और एक स्टार्टिंग फिलामेंट है। ये फिलामेंट एक ये और एक ये दोनों स्टार्टिंग फिलामेंट हैं और मुख्य फिलामेंट है, मेन इलेक्ट्रोड है। और ये है ना वो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है। और ये एक इसमें एक कॉइल लगी रहती है। ये उच्च प्रतिरोध वाली कॉइल होती है। और एक मरकरी तो और आर्गन गैस, इसके अंदर मरकरी और आर्गन गैस भरी रहती है। मरकरी आर्गन और कांच का जार होता है। ऊपर देखे जाए तो एक चौक के द्वारा इसको सप्लाई दी जाती है और पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसमें एक कंडेंसर लगा रहता है। इसकी कार्यप्रणाली देखें। इसकी कार्यप्रणाली में जैसे ही हम इसको स्रोत से सप्लाई वोल्टेज से जोड़ते हैं, 230 वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो संयुक्त करने पर इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग पैदा होती है, जिससे उच्च प्रतिरोध के माध्यम से आर्गन गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और लैंप प्रकाशित होने लगता है। धीरे धीरे लैंप प्रकाशित होगा। प्रकाशित होने में 3 से 5 मिनट का समय लगाता है। यदि लैंप को बंद करके पुनः चालू करें तो वही प्रक्रिया दोबारा होगी और 4 से लेकर के 5 मिनट का समय लगेगा। इस बल्ब की जो विशेषताएं हैं वो ये 250 वाट तक के प्राय ज़्यादातर बनाए जाते हैं और 400 वाट तक के यूज़ किए जाते हैं। और इनकी जो दक्षता है प्रकाश उत्पन्न करने की वो 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इनके प्रकाश में कोई भी घूर्णित वस्तु उल्टी दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है, जिससे दुर्घटना होने का भय रहता है। और इस प्रकार की क्रिया को हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इससे घूमता हुआ प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका उपयोग सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए पार्कों में प्रयोग किया जाता है। इसके लाभों में पहला लाभ है लैंप का जो प्रारंभिक मूल्य है वो कम होता है और इनकी जो कार्यकारी आयु है वो अधिक होती है। हानि, इस लैंप को स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है, 4 से 5 मिनट का ये हानि है। दूसरा, इन लैंपों को ख़राब होने पर अच्छे से नष्ट करना पड़ता है क्योंकि मरकरी गैस के कारण। अगला बल्ब है आपका MAT अर्थात मरकरी आर्गन टंगस्टन वाला लैंप। इसकी संरचना नीचे दर्शाई गई है। देखिए इसकी संरचना में इसको ये कैप लगा हुआ है। ये हार्ड कांच है इसमें और इसमें थर्मल स्विच लगा हुआ है। एक ये स्विच लगा रहता है, ये थर्मल स्विच होता है। और मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 मुख्य इलेक्ट्रोड हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड मुख्य हैं, ये वाले और ये वाले। और इसमें मरकरी और आर्गन की गैस भरी रहती है इसके अंदर। और ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है। किसका फिलामेंट होता है? टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। इसकी विशेषता इस बल्ब की क्या होती है कि ये 200 से लेकर के 250 वोल्ट्स AC और DC दोनों पर कार्य करते हैं। और इनकी जो वाटेज है, क्षमता, कितनी क्षमता के होते हैं, 300 से लेकर के 500 वाट की क्षमता तक के ये बनाए जाते हैं। और इन लैंपों में स्ट्रोबोस्कोपिक जो इफेक्ट है वो विद्यमान नहीं होता है, अर्थात घूमता हुआ प्रकाश आपको नहीं दिखेगा। इसका उपयोग सजावटी कार्यों के लिए ज़्यादातर किया जाता है। इस लैंप का जीवन काल उच्च होता है, ये इसका पहला लाभ है। दूसरा लाभ, इस लैंप का प्रकाश आकर्षक होता है, जिसमें नीले एवं लाल रंग का मिश्रण होता है। हानि इस लैंप की, इन लैंपों को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। इस लैंप में मरकरी उपस्थित होने के कारण वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला जो लैंप है वो है MB अर्थात मरकरी वेपर लैंप। इस लैंप की बनावट बिल्कुल MA मरकरी आर्गन टाइप के बल्ब के समान ही होती है। केवल इसमें डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और कांच की बनी होती है, जिससे कि उसमें अधिक तापमान और दाब को सहन कर सके। और बाकी इसकी बनावट है वो MAT टाइप के बल्ब के समान है और कार्यप्रणाली भी उसी के समान है जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसकी विशेषता में 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर ये कार्य करता है, इसकी विशेषता है। और 80 से लेकर के 125 वाट तक की क्षमता के बनाए जाते हैं। और इनमें कैपेसिटर का जो मान रखा जाता है वो 10 माइक्रोफैराड होता है।
और इसका जो सामान्यतः प्रयोग है वो आपका कहाँ किया जाता है, चौराहों पर, उद्योगशालाओं में, उत्सवों में, फैक्ट्रियों में आदि जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। नीचे हम इसकी संरचना देखेंगे तो संरचना में देखिए ये बल्ब, इसमें भी बिल्कुल एमएटी टाइप वाले बल्ब के समान ही है। इसमें भी चौक लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उच्च प्रतिरोध लगा हुआ है। ये सारी संरचना बिल्कुल एमएटी टाइप के बल्ब के ही समान होती हैं। इसके लाभ, इस लैंप की दक्षता व आउटपुट उच्च होती है, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ है इस लैंप की कार्यकाली आयु है वो अधिक होती है। हानियाँ, इस लैंप को गर्म होने में लगने वाला जो समय होता है वो 5 मिनट से अधिक होता है। दूसरी हानि, इस लैंप में मरकरी होने के कारण वातावरण पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। तीसरी हानि, इस लैंप में उच्च तापमान एवं दाब होने के कारण शीतलक की आवश्यकता पड़ती है। अगला लैंप है निम्न दाब वाले लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ये जो बल्ब हैं लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, इनको अपन फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। कांच से निर्मित फ्लोरोसेंट ट्यूब या लैंप को लो प्रेशर पर मरकरी की वाष्प को भर दिया जाता है, जहाँ पर निम्न शक्ति वेग के पश्चात उत्तम प्रकाश की आपको व्यवस्था मिलती है। इनका उपयोग ज़्यादातर 20 वाट और 40 वाट में ये बनाए जाते हैं। और इस लैंप के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक है स्टार्टर, जैसे ट्यूबलाइट होती है आपकी वो निम्न दाब वाली है तो स्टार्टर इसमें लगा रहता है। स्टार्टर क्या काम करता है, बार बार स्विचिंग युक्ति का काम करता है, ऑन और ऑफ करता है और प्रपथ में 20 से 25 प्रति मिनट के हिसाब से ये सर्किट को चालू और बंद करता है। और स्टार्टर में द्विधात्वक पत्ती क्या लगी रहती है, द्विधात्वक पत्ती लगी रहती है। इसके द्वारा ये सर्किट को जोड़ती है और तोड़ती है। जैसे ही सर्किट में इस प्रकार का स्विचिंग युक्ति करती है तो इसमें हीलियम गैस, और इस स्टार्टर में जो गैस भरी रहती है वो हीलियम गैस होती है। और इस युक्ति के द्वारा वैद्युतिक स्रोत से संयुक्त किया जाता है तो हीलियम गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण स्टार्टर नियंत्रित होता है। तो पहला लो प्रेशर वाले में स्टार्टर एंड ट्यूबलाइट का स्टार्टर इसमें प्रयोग किया जाता है और ये स्विचिंग ऑन और ऑफ करता है। ये देखिए आपको एक स्टार्टर का चित्र दिखाया गया है। इसके अंदर कांच की ट्यूब होती है, एक द्विधात्वक पत्ती होती है, हीलियम गैस भरी रहती है और कांच का एक स्तंभ होता है और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर लगा रहता है। और ये बार बार सर्किट को तोड़ता है और जोड़ता है और इसमें ग्लो होता है, जलता है स्टार्टर। और ये बार बार होने पर ही इसमें ट्यूबलाइट में ये ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के काम में लाया जाता है। अगला भाग है आपका चौक। यह उच्च प्रेरकी प्रतिघात एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है। लोहे की पत्तियों पर इंसुलेटेड करके इसको कॉपर के तार से लपेट करके बनाया जाता है और इसी प्रपथ में वोल्टेज घटाना व विद्युत धारा के मान को यह नियंत्रित करता है। जो ट्यूबलाइट में जो चौक लगा रहता है वो प्रारंभ में वोल्टेज अधिक करता है और जब ट्यूबलाइट जो अपनी रॉड होती है वो जब चालू हो जाती है तो इसके द्वारा वो कम वोल्टेज भी कर देता है। आजकल बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक्स चौक आ गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो चौक होती हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रपथ प्रयोग किया जाता है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्ज की क्रिया है उसको प्रारंभ करने के लिए आवश्यक वोल्टेज उच्च वोल्टेज देता है। और ट्यूबलाइट जैसे ही प्रारंभ हो जाती है तो फिर उसको कम वोल्टेज 100 वोल्टेज, कितनी वोल्टेज 100 वोल्टेज देने लगता है, जिससे वो स्वतः ही अपना कार्य करने लगती है। और इसका जो शक्ति गुणांक होता है वो 98 होता है और स्विच ऑन करने पर यह ट्यूबलाइट तुरंत ही प्रकाशित हो जाती है। बाज़ार में आपको 10 वाट, 20 वाट, 40 वाट और 80 शक्ति वाट के चौक आपको बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो आप जैसे रॉड देखते हो वो 1 से लेकर के 5 फुट या 30 से लेकर के 150 सेंटीमीटर लंबाई की और 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर व्यास की कांच की एक नली सी होती है। इसके आंतरिक सतह पर परावैंगनी प्रकाश किरणों को प्रदीप्ति में परिवर्तित करने के लिए करने वाले पदार्थ, उनमें मैग्नीशियम और टंगस्टन की परत चढ़ी होती है जिससे परावैंगनी किरणों को रोकता है। और नली होती है वो 2.5 mm के दाब पर इसमें मरकरी की वाष्प और आर्गन की वाष्प का मिश्रण भरा रहता है, मरकरी और आर्गन दोनों का।
एक नली में मरकरी की वाष्प की मात्रा लगभग 25 मिलीग्राम से लेकर के 50 मिलीग्राम तक होती है। ये देखिए आपको फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का सर्किट दिखाया गया है। इसमें एक चौक लगा रहता है। जितने वाट की ट्यूबलाइट है 40 वाट की है, तो ये भी 40 वाट का यूज होगा। और ये 2 फिलामेंट लगे होते हैं इसके अंदर और एक स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका ट्यूबलाइट का कनेक्शन भी किया गया है और ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, इसको अपन फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं, उसका सर्किट बताया गया है।